सन 1906 का बसंत था और मैं वेकेशन के लिए अटलांटिक सिटी आया हुआ था। मैं हवा पानी चेंज करने के मूड से स्टॉक मार्केट से बाहर था और आराम कर रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं कॉस्मोपॉलिटन की शॉप पर 20 साल की उम्र में ये सब कर चुका था। लेकिन बकेट शॉप और वॉल स्ट्रीट में मार्जिन का काफी डिफरेंस था। रियल में आपको मेरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी याद होगी। मैं जनरल बाजार के प्रति इंक्वायरी के मूड में रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मेंटली थोड़ा वीक हो रहा हूँ। मेरे जजमेंट गलत होते जा रहे हैं और मैं मेंटली कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यही सब सोचकर मैं अपने एक दोस्त के साथ अटलांटा सिटी घूमने गया था। एक सुबह हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और न्यूयॉर्क की खबरें पढ़ रहे थे, हमारे सामने समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। हम समुद्र की गीली रेत का आनंद ले रहे थे। फिर मैं अचानक वहां से चल दिया। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या सोने जा रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं अपने स्टॉक बेचने जा रहा हूँ। फिर मैं खाली टेबल के पास गया जहाँ कुछ खाली ऑर्डर पैड पड़े थे। मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आ गया और तभी मैंने 1000 यूनियन पैसिफिक बेचने का ऑर्डर लिखा। जब मेरे दोस्त ने ऑर्डर को पढ़ा तो मेरी ओर आश्चर्य से देखा और कहा कि क्या तुम सही कर रहे हो? लेकिन मैंने बस उसकी ओर एक नजर देखा और फिर मैं ऑपरेटर के पास चला गया। मेरे दोस्त ने फिर मुझसे पूछा कि क्या तुम इसे बेच रहे हो, और वो मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हॉल के बाहर घसीटते हुए ले गया। उसे लगने लगा शायद कोई टिप मिल गई है मुझे, वरना मैं अपने शेयर कभी नहीं बेचता। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने शेयर बेचने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कोई कारण नहीं बता सकता, बस मुझे इतना पता है कि मैं स्टॉक बेच रहा हूँ। मैं फिर काउंटर के पास चला गया और 1000 स्टॉक बेचने का ऑर्डर दे दिया। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने जो करना है वो करो, शायद तुम पागल हो चुके हो, लेकिन फिर भी पूरा स्टॉक बेचने से पहले यहाँ से चलो। मैं उस समय किसी की नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपने मन की कर रहा था। फिर मेरा दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स अटलांटा सिटी ब्रांच के उस ऑफिस से खुद बाहर चला गया, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अब मैं जानना चाहता था कि पिछले 2000 शेयर की कीमत क्या हो गई है। लंच के बाद हम फिर ऑफिस गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि इस समय बाजार स्ट्रांग था और यूनियन पैसिफिक के शेयर पॉजिटिव वे में बढ़ रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूं, और वो बहुत खुश था। अगले दिन बाजार जनरल पोजीशन से हाई पर चल रहा था। मुझे अपने दोस्त का मजाकिया कमेंट याद आया। दोपहर के बाद यूनियन पैसिफिक के शेयर बढ़ना बंद हो गए और दिन खत्म होने वाला था। शाम होते होते एवरेज कंडीशन पर मार्केट बंद हो गया। अगले दिन छुट्टी थी और मैं न्यूयॉर्क लौट आया। तभी मुझे सैन फ्रांसिस्को में भूकंप की खबर मिली। एक भयानक आपदा के बाद मार्केट कुछ अंकों तक डाउन चला गया। जहां भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, वहीं शेयर मार्केट भी औंधे मुंह गिर चुका था। तभी मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, हालांकि टिप कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मुझसे कहा कि एक आदमी ब्लैक फ्राइडे से पहले जिम फिक्स की बात कर रहा था और सोने में इन्वेस्टमेंट करने को फायदेमंद बता रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने अंदाज में खेलना चाहता था। अगले दिन मेरे शेयरों की कीमत दुगनी हो गई और मैंने 10,000 से अधिक शेयर बेच दिए। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, पर मुझे खुशी थी कि मैं 100% सही था। अब मैं ऑन पेपर और ऑफ पेपर सही चल रहा था। मैं केयरलेस होकर नहीं खेल रहा था, लेकिन मैं पुरानी स्ट्रैटेजी से ही खेल रहा था। जिस तरह भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, उसी तरह शेयर मार्केट में कब क्या हो जाए इसे कोई नहीं बता सकता। हालांकि मैं आंख मीचकर ब्लाइंडली गेम नहीं खेल रहा था। फिर मैंने अगले दिन $2.5 लाख कमाए। ये उस समय मेरी सबसे बड़ी जीत थी। भूकंप को लेकर शेयर मार्केट पर खतरा बना रहा। इससे मोस्टली प्रोफेशनल बिजनेसमैन डर गए और यही मैच जीत गया। आज मेरे लिए छुट्टी का दिन था, लेकिन मेरी नजर मार्केट पर थी। मैं थका हुआ भी नहीं था और अधिकतर लोग जानते थे कि मेरी नजर बाजार की इक्विटी पर होगी। मेरे दोस्त हार्डिंग ब्रदर्स का सैराटोगा में एक ब्रांच ऑफिस था, जहां उसके कई कस्टमर मौजूद थे। मैंने देखा कि बाजार एक बार फिर ऊपर जा रहा है। यूनियन पैसिफिक के शेयर में लगातार तेजी जारी थी। मैंने इन शेयरों को 160 के रेट में खरीदना शुरू किया। मैंने जितने ज्यादा शेयर मार्केट में खरीदे, उतने ही ज्यादा बेच भी दिए। मैंने टिप को पढ़ा और उसी वक्त मैनेजर के पास गया और उसने कहा कि उसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से मैसेज मिला है। उसने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें बता दूं कि आप ऑफिस में ही हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप यहीं रहिए, मिस्टर हार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इंतजार करता हूं। इसी बीच मैंने 500 शेयर और खरीदे। इस बीच मैं सोच रहा था कि हार्डिंग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस की कुछ बात करेंगे। तभी मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मिस्टर हार्डिंग आपसे फोन पर बात करेंगे।
उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, यूनियन पैसिफिक को क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। उसने मुझे कहा कि किसी चमत्कार के भरोसे मत रहना, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में कैपिटल लगती है तो जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही हो। मैंने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुम्हें समझाना मेरी ड्यूटी थी, गुड बाय। फिर मुझे लगा कि मैंने ये सब टिप के भरोसे किया है, लेकिन हो सकता है टिप में हेराफेरी की गई हो। इंटरनल टिप में इस बात के चांसेस हो सकते हैं। मुझे हार्डिंग पर यकीन था क्योंकि हो सकता है मैं एक बड़ी गलती कर रहा हूं और वो मुझे रोकना चाहते थे। इनके इरादे मेरे लिए सही थे और मुझे उन पर बिल्कुल भी शक नहीं था। आखिरी में मैंने उनके एडवाइस मानने का डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने अपने शेयर 162 के रेट पर बेचे, यूनियन पैसिफिक कंपनी के निदेशकों ने शेयर को 10% प्रॉफिट के साथ बेचने की घोषणा की। इसके साथ मार्केट में प्राइस हाई होने का एक रिकॉर्ड भी बन गया। कुछ लोग पिछले 1 घंटे में करोड़पति बन चुके थे और कुछ एकदम जमीन पर आ गिरे थे।